Good morning, everyone. My name is Bharat, and I am your English faculty in Adhyanam Academy. So, we are starting our new batch for CUET 2027. तो दोस्तों कैसे हो सब लोग? हम लोग शुरू करने वाले हैं इंग्लिश का बैच, जहाँ पे हम CUET 2027 के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, एक बेसिक लेवल से लेके एक एडवांस लेवल तक। तो नॉर्मली हमारा क्या है कि CUET में क्या चीजें आती हैं, खासकर इंग्लिश के पेपर के अंदर। आप सभी को बता दूं, इंग्लिश का पेपर 250 मार्क्स का होता है और इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जर्नल इंट्रोडक्शन है CUET के लिए कि CUET UG के इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। ठीक है, इसमें हमारी मेन चीजें क्या आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, इसमें हमारी वोकैबुलरी आती है, इसमें वर्बल एबिलिटी आती है और ग्रामर के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सब स्टार्टिंग से लेके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को इसको टच करेंगे। ठीक है, एज CUET is conducted by the National Testing Agency NTA, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये जो NTA के द्वारा लिया जाता है एक यूनिवर्सिटी में बच्चों के एडमिशंस के लिए। ठीक है, इसमें हमारी मेन 3 चीज आती है, जिसमें हमारा जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, उसका 35% रहता है, मतलब कि इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा हमारी बात आती है वोकैबुलरी पे, अराउंड 40%, मतलब 40% मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के यूसेज, सब लोग हम ये देखने वाले हैं सारी चीजें। उसके बाद लास्ट हमारा थर्ड पार्ट आता है ग्रामर का, जो 25% अपना क्राइटेरिया लेके चलता है पूरे 50 क्वेश्चन में से। अब देखा जाए तो 50 क्वेश्चन में से ग्रामर का हमारा पार्ट बहुत कम है, बट द थिंग इज कि अगर आप ये दोनों चीजें देखें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी, हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कर लेते हैं हम, बट वोकैब तो चीजें ऐसी है कि इतना वास्ट एरिया है वोकैब का, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रहते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह रहते हैं, तो वो बहुत वास्ट चीज हो जाती है। तो हम अपना कंट्रोल रखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे और हम अपना कंट्रोल रखेंगे ग्रामर पे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर से। हम ग्रामर को इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि उसमें एक्यूरेसी जो हो, हमारी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर का पार्ट हमारे हाथ में है। जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे हाथ में रहेंगे, हम रूल्स करेंगे, हमें रूल्स का पता होगा कि हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारी नाउन। ठीक है जी, ग्रामर में मैं आपको बता दूं, ग्रामर में हमारे चैप्टर्स होने वाले हैं अलग अलग, जैसे कि नाउन, उसके बाद हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, आर्टिकल्स के बाद हम जैसे एडजेक्टिव्स, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें हमारा कंजंक्शन आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, एडवर्ब आ गया, ये सारी चीजें, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। आज से हमारी क्लास, हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू होता है, वो है नाउन का। तो अब देखा जाए, नाउन तो एक ऐसी चीज है कि हमने स्टार्टिंग में बहुत क्लासेस में अपनी पढ़ी हुई है। ठीक है, 4th 5th 6th क्लास से हमने स्टार्ट कर दी कि नाउन क्या होता है। बट माय फ्रेंड्स, वी हैव टू कंसीडर दैट इंग्लिश which comes in our competitive exam is way too different from what we study in our schools, right? तो ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि जो नाउन है, जो हमने क्लास में पढ़ा है और जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो क्लास के एग्जाम्स में आता है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, और उस फर्क को हम पहचानेंगे, उस फर्क को हम देखेंगे। और आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं नाउन से। ठीक है जी, तो नाउन क्या होता है, वही एक बेसिक डेफिनेशन कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, मटेरियल, फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट, आइडियाज, एनीथिंग। कोई भी चीज जिसको हम नाम दे सकें वो हमारा एक नाउन होता है। चाहे
कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो, कोई जानवर हो, कोई चीज हो, कोई मटेरियल हो, कोई फीलिंग हो, कोई क्वालिटी हो, कोई स्टेट हो, या फिर कोई हमारा आइडिया हो। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट और आइडिया। ठीक है जी। एग्जांपल्स देखते हैं थोड़े से हम, जैसे कि टीचर, दिल्ली, डॉग, टेबल, गोल्ड, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस और एक्सेट्रा। यहां पे क्या है, हमने इन चीजों को नाम दिया हुआ है। अब ये सारी चीज हमारी नाउन होती है, क्यों? क्योंकि ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे कितने टाइप के नाउन होते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत छोटा सा, बट इंपॉर्टेंट है। हमारी इंग्लिश की शुरुआत ही यहीं से होती है। ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ नाउन पे आते हैं कि नाउन कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे 5 टाइप के नाउन होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है जी। जो पहला, एज, हमें एक बार अगर इसको पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन क्या बता रहे, कोई प्रॉपर चीज होगी। कॉमन नाउन में भी कुछ कॉमन होगा। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, कुछ कलेक्शन हो सकता है। एक बात आती है मटेरियल नाउन की, कि मटेरियल कुछ हो सकता है। और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा वो हम एनीवेज अभी आगे चल के देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन से। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रॉपर नाउन, नाम से ही कुछ पता चल रहा है प्रॉपर। तो प्रॉपर नाउन की हमारी डेफिनेशन क्या हुई? प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब है किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम। ठीक है। यहां पे वर्ड आ रहे स्पेसिफिक, ध्यान से देखना, किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम। लाइक एग्जांपल्स में हम देखें, राहुल को एक स्पेसिफिक नेम है। इंडिया, दिल्ली, गंगा, माउंट एवरेस्ट, मंडे, शेक्सपियर। राहुल इज माय फ्रेंड। तो राहुल क्या है? यहां पे एक नाउन है। और कौन से वाला नाउन है? प्रॉपर नाउन। सेम, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहां पे इंडिया भी हमारा प्रॉपर नाउन है, यहां पे दिल्ली भी हमारा प्रॉपर नाउन है। सेम, इंडिया इज माय कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री। इंडिया क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। तो हमें देखना है प्रॉपर नाउन किसमें होता है, जिसमें स्पेसिफिक चीज होती है। जैसे यहाँ पे भी आ रहा है स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम की बात हो रही है, स्पेसिफिक नेम की बात हो रही है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि जो हमारी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है और जो हमारी डेली इंग्लिश है, जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, क्लासेस में पढ़ते हैं, वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है और किस वजह से है? वो डिफरेंट है कुछ रूल्स की वजह से। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ रूल्स के बेसिस पे आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो, बहुत इजी उसको कैप्चर कर सकते हो और एक्यूरेसी बहुत इजीली आ सकती है। बस बात है तो सब रूल्स की। बहुत सारे रूल्स हैं, बट सब इजी इजी से रूल्स हैं। ठीक है जी। तो यहां पे रूल नंबर 1, प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन इफ इट इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। मतलब कि एक हमारा कोई प्रॉपर नाउन है, वो हमारा कॉमन नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। कॉमन नाउन क्या होते हैं अभी आगे पढ़ेंगे। कॉमन नाउन की तरह यूज हो सकता है अगर वो प्लूरल फॉर्म में यूज हो तो। जैसे कि सिद्धांत इज आवर टीचर। तो यहां पे सिद्धांत क्या है? यहां पे सिद्धांत हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि टीचर की बात हो रही है। सिद्धांत एक प्रॉपर स्पेसिफाई कर दिया कि सिद्धांत हमारा टीचर है। अब यहीं पे सेकंड एग्जांपल में देखिए, देयर आर 2 सिद्धांत्स इन आवर क्लास। सो यहां पे जब इसको हमने प्लूरल किया, इस वर्ड को, सिद्धांत को जब सिद्धांत बनाया, यहां पे 2 लगाया, तो यहां पे बात होगी कॉमन की। कॉमन मतलब शेयरिंग की। तो यहां पे 2 बच्चों के बीच में शेयर हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कुछ स्पेसिफिक नहीं बचा इसमें, इस वाले में। ठीक है। तो इसलिए रूल क्या कह रहा है? प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन इफ इट इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है जी। तो दूसरे रूल पे आते हैं। प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन इफ
द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर इट। कहने का क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह हमारा दोबारा से यूज हो सकता है अगर उस प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल द लगा दे तो। जैसे कि मोहित इज द अमिताभ बच्चन ऑफ आवर स्कूल। मोहित कोई अमिताभ बच्चन नहीं है, ठीक है, बट मे बी उसकी एक्टिंग, उसका ड्रामा, सारी चीजें अमिताभ बच्चन से मिलती हो। तो जब हम क्वालिटी शेयर कर रहे हैं किसी से, ठीक है, इसलिए तो ये जो प्रॉपर नाउन अमिताभ बच्चन है ये कॉमन नाउन हो गया। कैसे? ये दोनों के शेयरिंग में आ गया, ठीक है। मोहित को भी अमिताभ बच्चन से कंपेयर करा जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि मोहित तो हमारे स्कूल का अमिताभ बच्चन है, ठीक है। तो बोल रहे कि प्रॉपर नाउन के आगे अगर हम द लगा दें तो वो भी हमारा कॉमन नाउन बन जाता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हमने फिलहाल स्टार्टिंग में सिर्फ छोटे छोटे दो रूल करे हैं, दोनों रूल में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की बात चल रही है। फर्स्ट रूल रिवाइज करते हैं, क्या बोल रहा है? प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन इफ इट इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। मतलब अगर प्लूरल फॉर्म लगा दी हमने उसकी तो वो हमारा प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन हो जाएगा। और सेकंड में क्या बोलता है? सेकंड में बोलता है प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन इफ द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर इट। एग्जांपल, मोहित इज द अमिताभ बच्चन ऑफ आवर स्कूल, ठीक है जी। सेकंड, अब बात करते हैं, हमारा प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो गया। प्रॉपर नाउन मतलब छोटा सा, बेशक से आप लोग साइड में लगा लो, प्रॉपर नाउन इक्वल्स टू स्पेसिफिक। प्रॉपर नाउन इक्वल्स टू स्पेसिफिक, दैट्स इट, हमारा प्रॉपर नाउन खत्म। सेकंड, हम आते हैं कॉमन नाउन पे, कॉमन चीज। और हमने रूल में देखा भी कि कैसे जब कोई चीज कॉमन हो जाती है, कोई शेयर हो जाती है, तो वो कॉमन नाउन के अंदर आती है। स्टिल वी हैव अ डेफिनेशन हियर, अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। वी हैव टू, हमें यहां पे ध्यान लगाना पड़ेगा कि वर्ड क्या लिखा है। अ कॉमन नाउन इज अ जर्नल नेम, नॉट अ स्पेसिफिक नेम, अ जर्नल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। जैसे कि कॉमन नाउन बॉय, इट इज अ जर्नल नेम गिवन टू मेल चिल्ड्रन, बॉय, ठीक है, 30 साल 35 साल जितना भी हो, ठीक है। तो मेल चिल्ड्रन, बॉय, एक ग्रुप हो गया ना, तो कॉमनली इट इज कॉमनली यूज्ड वर्ड बॉय। सेम गर्ल, टीचर, सिटी, टीचर्स बहुत सारे होते हैं, सिटीज बहुत सारी है, कंट्रीज बहुत सारी है, रिवर बहुत सारी है, डॉग्स, बुक्स, स्कूल्स, गर्ल्स, बॉयज। मतलब कि कहने का बात यह है कि प्रॉपर नाउन जो है वो स्पेसिफिक होता है, कॉमन नाउन जो है वो शेयरिंग होता है, ठीक है। बॉयज, बॉय, गर्ल, टीचर, सिटी, कंट्री, रिवर, डॉग, बुक, स्कूल, ये सब हमारे क्या है? कॉमन नाउन है। अब जैसे कि एक एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, राहुल इज अ बॉय। राहुल क्या है? प्रॉपर नाउन। और बॉय क्या है? यहां पे बॉय है हमारा कॉमन नाउन। डिफरेंस समझ आया? आई होप ये डिफरेंस आपको समझ आया हो कि कॉमन नाउन हमारे कौन से होते हैं, ठीक है जी। नाउ अब हम इसके रूल पे आते हैं। A proper noun sometime can be used as common noun when it is used to represent a particular quality or type. Anyways ये वाला रूल हम यहाँ पे कर चुके हैं, बट वो थोड़ा अलग भाषा में लिखा हुआ है। Proper noun can be used as common noun if the article the is used before it. यहाँ पे article the की बात हो रही है, बट बात वही है कि हम किसी की क्वालिटी किसी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इस वाले रूल में क्या बात हो रही है? A proper noun sometimes can be used as common noun when it is used to represent a quality, a particular quality or type. जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, राहुल इज अ शेक्सपियर। शेक्सपियर नहीं है, बट मे बी जो शेक्सपियर की क्वालिटी है, उनकी पोएट्रीज, मे बी
राहुल वैसी ही पोएट्री लिखता हो, कैसी? शेक्सपियर जैसी। राहुल शेक्सपियर नहीं है, लेकिन की क्वालिटीज कंपेयर की जा रही है, उनकी क्वालिटीज को बताया जा रहा है कि राहुल की क्वालिटी कैसी है, शेक्सपियर जैसी है। तो यहाँ पे जो द वर्ड है शेक्सपियर, ये हमारा क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नोट पे, देखते हैं। हियर शेक्सपियर इज नॉट बीइंग यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, इट मींस अ पर्सन हु इज लाइक शेक्सपियर इन सम क्वालिटी, स्पेशली इन अ ग्रेट, एज अ ग्रेट राइटर। तो यहाँ पे राहुल की जो क्वालिटी है वो शेक्सपियर जैसी है। शायद एक वो राहुल जो है वो एक ग्रेट राइटर है, इसलिए उसको शेक्सपियर से कंपेयर किया जा रहा है। नॉट कंपेयर, बट उसको बताया जा रहा है कि वो भी वैसा लिखता है। समझे? तो ये एक रूल था। सेम हमने यहाँ पे भी इसमें इस वाले प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन if the article the is used before it. मोहित is the अमिताभ बच्चन of our school. उसको अमिताभ बच्चन बोल नहीं दिया है, बट उसकी क्वालिटी, मे बी he is a great actor. मोहित is a great actor, so that's why his quality of acting is being compared with अमिताभ बच्चन. That's why वहां पे लिखा गया कि मोहित तो हमारे स्कूल का अमिताभ बच्चन है. ठीक है जी. अब आते हैं, हमारा हुआ कॉमन नाउन कंप्लीट. देन वी कम टू नेक्स्ट, which is collective noun. As the name represents, collective noun मतलब collection, किसी भी चीज का collection. A collective noun is the name of a group or collection of people, animal or thing considered as one single unit. मतलब कि क्या बोल रहा है? collective noun वो है, चाहे वो किसी ग्रुप का नाम हो, ठीक है, चाहे कलेक्शन ऑफ पीपल हो, चाहे कलेक्शन ऑफ एनिमल्स हो, चाहे किसी चीज का कलेक्शन हो, और उन कलेक्शन को एक यूनिट सिंगल हम मान के चलते हैं, वो कौन सा होता है? हमारा कलेक्टिव नाउन. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आर्मी. आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ पीपल, सॉरी सोल्जर्स, कलेक्शन ऑफ वेपन्स, बटालियन एक्सेट्रा. ठीक है. देन टीम, कलेक्शन ऑफ पेयर्स, प्लेयर्स, कोचेस एक्सेट्रा. कमिटी, ज्यूरी. ज्यूरी क्या होता है? ज्यूरी का मतलब होता है जहां पे बहुत सारे जजेस, कलेक्शन ऑफ जजेस. ज्यूरी मींस कलेक्शन ऑफ जजेस. ठीक है. हर्ड, फ्लॉक, क्राउड, फैमिली, ग्रुप, सारे क्या है? कलेक्शन है. अब यहां पे देखिए एग्जांपल, अ टीम ऑफ प्लेयर, हर्ड ऑफ काउज. काउज कहां रहती है? हर्ड में. हर्ड ग्रुप ऑफ जहां पे काउज रहती है उसको क्या बोलते हैं? हर्ड. तो हर्ड क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. ठीक है जी. अब यहां पे मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. चार ऑप्शन आपको नीचे दे रखे हैं, ए बी सी डी. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन. किस पे टिक करोगे? कलेक्टिव नाउन पे, बिकॉज फ्लॉक जो है वो एक कलेक्शन होता है बर्ड्स का. ठीक है जी. आते हैं, द बंच ऑफ ग्रेप्स, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहां पे ग्रुप क्या है? हमारा एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक है जी. इसके रूल पे हम जाते हैं. इसका रूल क्या बोल रहा है? अ कलेक्टिव नाउन कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर व्हेन द ग्रुप इज कंसीडर्ड एज वन यूनिट, एंड प्लूरल व्हेन द मेंबर ऑफ द ग्रुप्स आर कंसीडर्ड इंडिविजुअली. समझ नहीं आया होगा क्या बोल रहा है, बट लेट मी ब्रेक इट टू यू. पहले हम पढ़ते हैं यहां तक. क्या बोल रहा है? अ कलेक्टिव नाउन कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर व्हेन द ग्रुप इज कंसीडर्ड एज वन यूनिट. मतलब कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा जब हम उसकी एक ही यूनिट की बात कर रहे होंगे. ठीक है. अब सेकंड पढ़ते हैं, एंड प्लूरल व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर कंसीडर्ड इंडिविजुअली. मतलब कि प्लूरल होगा जब हम उसके मेंबर्स की बात कर रहे हैं.
ठीक है जी, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, द जूरी टुक देयर सीट्स। जो यहाँ पे इट्स है ये हमारा सिंगुलर है, और जो हमारा यहाँ पे देयर है ये हमारा प्लूरल है। ऐसा क्यों? कलेक्टिव नाउन तो जूरी ही आ रहा है, बट डिफरेंस क्यों आ रहा है? सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस क्यों आ रहा है? सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस सिर्फ इसलिए आ रहा है, देखिए वर्डिक्ट क्या होता है? जो भी हमें कोर्ट में, कोई कोर्ट हमें वर्डिक्ट देता है, ठीक है, कोर्ट का फैसला, तो कोर्ट का फैसला सिर्फ एक अकेले जज का नहीं होता, वहां पे जूरी, जूरी मतलब बहुत सारे जजेस, ठीक है, उन सब का मान लीजिए यहाँ पे 5 जज है, ठीक है। 2 ने बोला नो, 3 ने बोला यस कि उसको बेल दे दो, एक ने बोला कि बेल, 2 ने बोला बेल मत दो, 3 ने बोला कि बेल दे दो, ठीक है। तो जूरी का एक वर्डिक्ट क्या आएगा कि बेल दे दो, मतलब जो भी है इसमें कि 2 ने बोला यस, 3 ने बोला नो, तो वर्डिक्ट क्या आएगा? नो। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा मेजॉरिटी है। तो यहां पे जो वर्डिक्ट नो आया, अब बात कंसीडर हमें ये करनी है, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, मतलब एक ही वर्डिक्ट होगा, सबका 5 का अलग अलग मैटर नहीं करेगा भाई, 5 का अलग अलग मैटर नहीं करेगा, निकल के एक ही चीज आएगी। 1 यूनिट की जब बात होगी तो वहां पे सिंगुलर चीज आएगी, समझे? तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इट्स आया है, ठीक है। और हम बात करते हैं कि जब मेंबर्स की बात होगी तो प्लूरल आएगी। अब इसको देखते हैं, द जूरी टुक देयर सीट्स। यार अगर वर्डिक्ट एक आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब 5 के 5 जज एक के ऊपर एक बैठ जाएंगे एक ही सीट पे, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। द जूरी टुक देयर सीट्स, जूरी मतलब जजेस ने अपनी अपनी सीटें ली, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक जज बैठ गया, अलग 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 5 जज बैठ गए, ठीक है। तो जब हम उसकी मेंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लूरल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है जी। ज्यादा सोचना नहीं इसके बारे में, सिर्फ इस चीज को कंसीडर करना है कि जब एक यूनिट की बात हो रही होगी तो वहां पे सिंगुलर आएगा, जब उसके मेंबर्स की बात हो रही होगी तो वहां पे प्लूरल आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन बहुत इजी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ध्यान भी रखना है इस चीज का, ठीक है जी। एक बार आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट डन, ओके। नाउ लेट्स कम टू मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे मैंने बताया इजी भी है, ठीक है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी चीजें, एक दो चीजें समझनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। ओके, देखते हैं मटेरियल नाउन क्या बोल रहा है। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड। छोटी सी चीज है, एक वर्ड लिखा हुआ है लास्ट में मेड, बस यही आपका खेल खत्म हो जाता है मटेरियल नाउन का। सॉरी, मटेरियल नाउन वो है किसी मटेरियल का नाम या फिर सब्सटेंस जिससे कोई चीज बन रही है, वो हमारा मटेरियल नाउन होगा। लाइक गोल्ड, सिल्वर, वुड, स्टोन, आयरन, कॉटन, वाटर, मिल्क, राइस। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी चीज से, कोई भी जिससे कोई चीज बन रही है वो हमारा मटेरियल नाउन है, ठीक है। इसका रूल देखते हैं फटाफट। अ मटेरियल नाउन इज जनरली अनकाउंटेबल एंड इज नॉर्मली ट्रीटेड एज सिंगुलर। अब अनकाउंटेबल क्या है भाई? एज इट्स नेम सजेस्ट, अनकाउंटेबल, कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, और वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। मटेरियल नाउन 2 पॉइंट आ गया, एक होता है हमारा अनकाउंटेबल और एक होता है हमारा सिंगुलर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है गोल्ड इज एक्सपेंसिव, हम ये नहीं लिखते गोल्ड्स आर एक्सपेंसिव, नो, वी नेवर राइट लाइक दिस, गोल्ड्स आर एक्सपेंसिव, वी ऑलवेज राइट लाइक गोल्ड इज एक्सपेंसिव, ठीक है। ध्यान रखना है अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर। गोल्ड कितना है, क्या आप उसको काउंट कर सकते हो? ठीक है, वो एक उसकी क्वांटिटी हम नहीं समझ पाएंगे कि कितनी है, वो तो जैसे ऐसे नहीं बोलते ग्लास ऑफ वाटर, वैसे ही, ठीक है, 1 ग्राम, 24 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये काउंट नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन होता है हमारा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट
मेटीरियल नाउन एंड कॉमन नाउन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप। ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं, द सेम वर्ड कैन समटाइम फंक्शन डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन इट्स मीनिंग। यहां पे क्या बोल रहा है ये, कि एक सेम वर्ड जो है कभी कभी डिफरेंट फंक्शन करेगा। मतलब कि जैसे एक वर्ड है स्टोन, ये कभी कभी मटेरियल नाउन भी होगा, ये कभी कभी कॉमन नाउन भी होगा। अब कह रहे भाई ऐसा क्यों, ये क्या बात है, देखते हैं कैसे। स्टोन इज यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल। अगर उस स्टोन से कोई बिल्डिंग बन रही है, वो एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज हो रहा है, तब ही वो कॉमन नाउन है, सॉरी मटेरियल नाउन है। आई पिक्ड अप अ स्टोन, मैंने पत्थर उठा लिया, उठा के क्या करा, कुछ भी नहीं किया, फेंक दिया, तो वो हमारा कॉमन नाउन है। बट अगर मैं यहाँ पे कहूं कि मैंने पत्थर उठाया और उससे एक घर बनाया या घर बनाने में उस पत्थर की हेल्प हुई, तो वो हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, अनटिल और अनलेस तो वो हमारा कॉमन नाउन रहेगा। अगर मटेरियल की बात, अगर वो मटेरियल हमारा एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज ना हो रहा हो तो। गेट इट, सेम कम्स विद ब्रिक। द हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक। ठीक है, ईट से हमने बोला ना कि हमारा जो मटेरियल नाउन है सिंगुलर भी होगा। सेम, स्टोन इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, ब्रिक्स नहीं आएगा, ब्रिक ही आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मटेरियल नाउन। द वर्कर्स कैरिड ब्रिक्स, उठाई है उन्होंने यहां से वहां, मटेरियल में यूज नहीं हुआ, तो वो क्या है, हमारा कॉमन नाउन। एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं मैं आपको, द ब्रिक्स आर lying unused, the bricks are lying unused on the terrace। ठीक है, तो यहां पे ब्रिक आएगा, ब्रिक्स आएगा, यहां ब्रिक्स ही आएगा। क्यों, क्योंकि वो किसी बिल्डिंग मटेरियल में यूज नहीं हो रही, लाइंग अनयूज्ड पड़ी है बस ऊपर छत पे, तो इसलिए यहां पे ब्रिक्स नहीं है, यहां पे सॉरी ब्रिक नहीं है, यहां पे ब्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब भी कोई भी मटेरियल नाउन अगर किसी चीज को बनने में हेल्प कर रहा है, देन इट इज अ मटेरियल नाउन, इफ नॉट देन इट्स अ कॉमन नाउन। ठीक है जी, बात करते हैं हम अब नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा फिफ्थ एंड लास्ट, विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ, गिनते रहो, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, आइडिया, कंडीशन। ठीक है, इट इज समथिंग दैट जनरली कैन नॉट बी सीन और फिजिकली टच्ड, कैन नॉट बी सीन और टच्ड फिजिकली। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाली चीजें हैं, ठीक है, ये भी बात यही है, नेम ऑफ, नॉट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, बट क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, आइडिया एंड कंडीशंस। ठीक है, हम कभी भी किसी की फीलिंग को हम देख नहीं सकते, हम किसी की फीलिंग्स को फिजिकली टच नहीं कर सकते। ठीक है, सो समथिंग दैट जनरली कैन नॉट बी सीन और टच्ड फिजिकली इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, आइडिया एंड कंडीशन। इसका भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, बात करते हैं यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज जनरली अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन जैसा आ रहा है ये भी, एंड सिंगुलर वर्ब लेके चलेगा ये अपने साथ, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम कभी भी ये नहीं बोलते ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी, नो, नेवर। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल है और इसके साथ हमेशा और हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आप किसी की ऑनेस्टी को क्या देख सकते हो, आप उसको महसूस कर सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो। ठीक है, किसी की ऑनेस्टी को फिजिकली टच कर सकते हो, नेवर, बट इट कैन बी फेल्ट। ठीक है, सिर्फ हमें फील होती है ऑनेस्टी, तो हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा और साथ में अपने क्या कैरी करेगा, सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा, नॉट प्लूरल वर्ब, ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहां तक हमारा अभी तक का था नाउन। नाउन के हमने 5 देखे हैं, पहला प्रॉपर, सेकंड कॉमन,
थर्ड कौन सा हमारा था? कलेक्टिव। फोर्थ मटेरियल, एंड फिफ्थ इज लास्ट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है जी, तो ये हमारे 5 टाइप के नाउन थे, सबके कुछ एक एक दो दो रूल थे, वो हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखने, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, बात करते हैं अब काउंटेबिलिटी ऑफ अ नाउन, जिसमें हम देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और हमारे काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और हमारे अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। ठीक है जी, एज इट्स नेम सजेस्ट, अ नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। कह रहे हो भाई सर ये क्या है? सुनो सुनो, बात सिंपल सी इतनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझने वाला। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, कोई भी नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। जैसे कि 1 बुक, 2 बुक्स, 1 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स, 1 एप्पल, 10 एप्पल्स। दे कैन हैव सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उनकी काउंटेबल नाउन की सिंगुलर फॉर्म भी हो सकती है, जैसे बुक है। ठीक है, यहाँ पे बुक्स आ गए, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है। स्टूडेंट सिंगुलर, स्टूडेंट्स प्लूरल। इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों हो सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन। बात आती है अब अनकाउंटेबल नाउन की। नाउन्स विच आर जनरली नॉट काउंटेड इंडिविजुअली आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। मतलब सिंपल सी भाषा में, जिसको हम काउंट ना कर सकते हो वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे कि इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, नॉलेज, ऑनेस्टी, वाटर, गोल्ड, मिल्क। आप सब कहोगे कि सर 1 लीटर पानी हमने काउंट तो कर लिया, बट नहीं, वो हम उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं सिर्फ, हम उसको काउंट नहीं कर पा रहे। आप एक बूंद में भी काउंट नहीं कर पाओगे, तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन, मैं कहूं कि उसने किसी को ऐसा बोला या कुछ हुआ, तो ये मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी। इंफॉर्मेशन बहुत कलेक्शन होता है बहुत सारी चीजों का, हम उसको ऑब्वियसली काउंट नहीं कर सकते। सेम एडवाइस, सेम नॉलेज, नॉलेज बहुत बड़ी चीज है, उसको हम काउंट कर ही नहीं सकते, नेवर एवर। सो जो चीज काउंट होती है वो काउंटेबल, जो चीज काउंट नहीं होती वो हमारी कौन सी होती है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है जी, देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। अभी मैंने बताया वी जनरली डू नॉट से एन इंफॉर्मेशन, एन एडवाइस, अ फर्नीचर, नो, सब गलत है। ठीक है जी, क्योंकि ये हमारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो टू मेक इट काउंटेबल, यहां पे लिख लीजिए, टू मेक uncountable noun as countable, we use some expressions like a glass of, a piece of, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ ग्लास ऑफ वाटर। किसी भी अनकाउंटेबल चीज को, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल अगर हमें बताना है तो हम उसके साथ कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि अ पीस ऑफ, अ ग्लास ऑफ, जिससे वो हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो है जो एग्जामिनर की कुछ फेवरेट चीजें हैं। ठीक है, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, और नॉर्मली जिंदगी में हम ये चीजें यूज भी करते हैं जो ग्रामेटिकली गलत है, बट उनको सुधारना है रूल्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे कुछ अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर अनकाउंटेबल नाउन एंड नॉर्मली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, कुछ अनकाउंटेबल नाउन और वो नॉर्मली सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। द इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन शुड नॉट बी यूज्ड विद देम। इसने क्या बोला है कि ए और एन यूज नहीं होगा। ठीक है, दे जर्नली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, उनकी कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगी, सिंगुलर होंगे। 4 चीजें आ गई हैं क्या?
फर्स्ट अनकाउंटेबल, सेकंड सिंगुलर, थर्ड रहेगा हमारा ए और एन, जो आर्टिकल है वो हमारे यूज नहीं होंगे, फोर्थ नो प्लूरल फॉर्म। चार चीजें आ गई एक रूल में, ठीक है। एग्जाम्पल, कुछ लगेज, बैगेज, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, कभी भी सीनरीज नहीं होता है और एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट है ये, ठीक है। पोएट्री, पोएट्रीज नहीं होगा, वर्क, नेवर वर्क्स, कभी नहीं होता, सोप, फूड, ब्रेड, मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है। हम कभी भी ये नहीं बोलते ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, गलत है भाई, बोलने में क्या पता ठीक भी लग रहा हो, ही गिव मी सम इंफॉर्मेशन, अ इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज जस्ट रॉन्ग। देखो यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, एन नहीं आएगा, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगी, एडवाइसेस भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन। आई बॉट अ फर्नीचर, गलत, आई बॉट सम फर्नीचर। अब कहोगे कि सर फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन कैसे है, इट इज मेड अप ऑफ वुड, ठीक है। तो वुड के हिस्से होते हैं उसमें, बहुत सारी वुड के हिस्से, जो हम वुड को एनीवेज काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम फर्नीचर जो वुड से बना है उसको भी हम अनकाउंटेबल नाउन में ही रखेंगे, ठीक है जी। आई होप इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट, सम नाउन्स लुक प्लूरल, क्या बोल रहा है, कुछ नाउन शायद प्लूरल दिख सकते हैं बिकॉज दे एंड इन एस, क्योंकि उनके पीछे एस लगा होता है, बट दे हैव सिंगुलर मीनिंग, देयरफॉर दे टेक सिंगुलर वर्ब। क्या कह रहा है इसमें कि कुछ नाउन है जो प्लूरल दिखते हैं बट क्योंकि एस से एंड हो रहे हैं लेकिन सिंगुलर मीनिंग देते हैं, तो इस वजह से हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी कैरी करते हैं, जैसे कि न्यूज, मैथमेटिक्स, ऑल एंडिंग विद एस, एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीजल्स, बम्प्स, रैकेट्स, बिलियर्ड्स एक्सेट्रा, दे ऑल आर एंडिंग विद एस, ठीक है। दे मे लुक लाइक प्लूरल बिकॉज they are ending with s but they have singular meaning, so they take singular verb. The news is shocking, हम ये कभी नहीं लिखते s से end हो रहा है तो the news are shocking, never. The mathematics is an interesting subject, politics is a complicated subject, ठीक है। तो जो भी वर्ड है ये जो s से end हो रहे हैं लेकिन मीनिंग हमारा सिंगुलर ही निकल रहा है, हमेशा हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा नोट है, सम ऑफ दीज नाउन सच एज पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स मे बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन देयर मीनिंग एंड कंटेक्स्ट। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन ऐसे होंगे जो अपना मतलब वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस कंटेक्स्ट में वो लिखा हुआ है, ठीक है। उस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप ये वाला रूल भी क्लियर होगा। अब आप नेक्स्ट आते हैं इस पे, सम नाउन हैव द सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, द नंबर इज अंडरस्टूड फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड और फ्रॉम द वर्ब यूज्ड। नॉर्मली क्या बोल रहा है, कुछ नाउन होते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती, चाहे वो सिंगुलर की बात कर रहे हो चाहे प्लूरल की बात कर रहे हो, जैसे कि शीप, डियर, फिश, सीरीज, स्पीशीज, एयरक्राफ्ट, apparatus एक्सेट्रा। देखो 1 sheep is grazing, ठीक है, 10 sheeps नहीं आएगा, never, sheep ही आएगा, 10 sheep are grazing. 1 deer was seen in the forest, several deers, no, several deer were seen in the forest. 1 series is popular, सीरीज तो सीरीज आएगा, ऐसे तो 1 सीरीज भी पॉपुलर है क्या, ठीक है। 2 series आर पॉपुलर, कहने का मतलब है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल चाहे कोई भी मीनिंग दे रहे हो सेम ही रहेंगे, उनकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, कुछ वो वर्ड्स
ये है इनका, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं सम नाउन्स, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड टेक प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म, प्लूरल यूज होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं और हमेशा अपने साथ प्लूरल फॉर्म ही लेके जाएंगे, किसकी, वर्ब की। जैसे कि कैटल, पीपल, पुलिस, पुलिसेस नहीं होता, पीपल्स नहीं होता, कैटल्स नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे आप एक लो चाहे 100 लो, इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा वो, ठीक है। पोल्ट्री, ट्राउजर्स, अब यार ट्राउजर्स, ट्राउजर को नहीं बोलते भाई, ट्राउजर ले, ट्राउजर्स ला दे यार, ऐसे बोलते हैं। सीजर्स, spectacles, binoculars, etc. Example, the cattle are grazing in the field. Cattles नहीं आएगा, never. The cattle are grazing in the field. The police have arrested the thief. Polices नहीं आएगा, the polices have, ठीक है। बात ये है कि ये वाले प्लूरल फॉर्म में ही है और प्लूरल वर्ब ही लेके जाएंगे अपने साथ। तो कैटल, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, नेवर, कभी इज नहीं आएगा, हमेशा आर आएगा। द पुलिस इज, कभी द पुलिस हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। दीज ट्राउजर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, दिस ट्राउजर्स इज नहीं आएगा, आर ही आएगा, ठीक है। ध्यान रखना है इन कुछ चीजों का, ठीक है जी। तो आज की हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। हमने देखा कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने टाइप के होते हैं, कुछ नाउन के रूल्स करे हमने, कुछ अलग से नाउन पढ़े जिनकी अलग अलग फॉर्म होती है, सारी चीजें अलग होती है और उसको कैसे हम देख सकते हैं, कौन सी वो वर्ब लेके चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और रूल्स करने वाले हैं। सो आज की क्लास होती है हमारी यहीं पे खत्म। हमने नाउन चैप्टर में पढ़ा कि नाउन क्या होते हैं, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, हमने कुछ रूल्स पढ़े नाउन के, उसके बाद हमने कुछ अलग से रूल्स वगैरह देखे हैं, ठीक है, कि किसके साथ कौन सा फॉर्म यूज हो रही है, कौन सी वर्ब यूज हो रही है। इन द नेक्स्ट क्लास विल डू सम रूल्स रिलेटेड टू नाउन ओनली, देन विल हेड अप टू द पोजेसिव केस ऑफ नाउन। अगली क्लास में आपका नाउन का चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड विल टच अ लिटिल बिट ऑन आर्टिकल्स। सो कीप इन टच, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।